नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद वाणी में, जहां मिलता है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का ज्ञान। ये जो हमारी क्लास है, ये एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसपी, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना। मैं हूँ वाणी शर्मा। आज की क्लास में हम भक्ति काल के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, सुंदरदास, रविदास, दत्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना सुंदरदास इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि सुंदरदास का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना इनका जन्म जयपुर में कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना दौसा नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दौसा नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था? आपको याद रखना 1596 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपको याद रखना 1689। अब एक क्वेश्चन बनता है, इनके पिता का नाम क्या था? आपको याद रखना परमानंद खांडेवाल। क्या नाम था? परमानंद खांडेवाल। बात करें सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना दादू दयाल। कौन थे सुंदरदास के गुरु? दादू दयाल। अब सुंदरदास की दोस्तों रचनाएं पूछी जाती है, काफी बार पेपर में पूछी गई है कि ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? कौन सी रचना? ज्ञान समुद्र। तो आपको याद रखना ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। एक पूछी जाती है सुंदर विलास, आपको काफी बार मैंने कराई है। सुंदर विलास ये किसकी रचना है? सुंदरदास की। मैंने क्या बताया? संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित था? आपको याद रखना सुंदरदास। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान में 1596 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। कबीर कूताराम, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जिद खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, दीनता, मान, कुंठा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर कूताराम, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जिद खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आपको यह रखना आत्मसमर्पण इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए। अब दोस्तों बात करें ये जो दोहा है किसका है? तो आपको यह रखना भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास द्वारा रचित है। बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलाई, आठ पहर का दांचड़ा मोपे सहा न जाए। इन पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रिय की निष्ठुरता, प्रेम की सामान्य स्थिति, उपालंब। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, के बिरहिन को मीचते, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दांचड़ा मोपे सहा न जाए। इन पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? आपको याद रखना विरह की अतिशीलता इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए। बात करें ये पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना कबीर दास की। किसकी है? कबीर दास की। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की? रमैनी, साखी, सबद, कबीर पंथ। हाँ जी, कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? आपको याद रखना रमैनी में इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए। आपको याद रखना कबीर दास की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने वीजक नाम से किया। किस नाम से किया? आपको याद रखना वीजक नाम से किया। और बीजक के ही तीन भाग हैं,
साखी शबद रमैनी। बात करें कब किया तो आपको याद रखना 1464 में। अब बात करें रमैनी, रमैनी में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है तो आपको याद रखना चौपाई छंद। किसका? चौपाई छंद। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। हाँ जी, कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों कहीं कहीं आपको सदुक्कड़ी ना मिलके पंचमेल खिचड़ी देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? आपको याद रखना पंचमेल खिचड़ी। एक क्वेश्चन बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या बोला है तो आपको याद रखना भाषा का डिक्टेटर। क्या बोला है? भाषा का डिक्टेटर। किसने बोला? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पूछे हरि मिले तो मैं पूछू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? रस खान, मलुकदास, रहीम, कबीर। हाँ जी, पाहन पूछे हरि मिले तो मैं पूछू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना कबीर दास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, मीरा, जयसी, कबीर। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री नहीं थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये कौन थी? तो आपको याद रखना मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। कौन थी? आपको याद रखना सगुण, हाँ जी, सगुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा क्या थी? आपको याद रखना राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ जी, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपको याद रखना गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से मल्लुकदास की रचना का नाम बताइए। मेघावती, वीजक, सुंदर विलास, रतन खान। हाँ जी, मल्लुकदास की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना रत्न खान मल्लुकदास की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बात करें मेघावती, मेघावती किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मेघावती किसकी रचना है? कुतु वन की है। वीजक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना वीजक किसकी है? कबीर दास की। किसकी है? कबीर दास। बात करें सुंदर विलास, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सुंदर दास की। किसकी है? सुंदर दास की रचना है। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, सेनापति आलम गंग। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करा दिया था? आपको याद रखना संत दादू दयाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचना कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अविदा, व्यंजना, लक्षणा, विलक्षणा। हाँ जी, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचना कोय। काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? दोस्तों ये जो पंक्तियां मैंने आपको बहुत बार कराई है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है, उसके अलावा भी यूपी टीजीटी में पूछी गई थी, और भी एग्जाम में आरपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछी गई है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो काव्य पंक्ति है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
मनवा तो दहु दस फिरे, यह तो सुमरिन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? सूरदास, रस खान, रहीम, कबीरदास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मनवा तो दहु दस फिरे, यह तो सुमरिन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? आपको यह रखना कबीरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अंसड़ियां झाई पड़ी, पंत निहारे निहारे, जी बड़ियां छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रमुख प्रभाव है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? नाथ पंथी साधना, सिद्ध साधना, सूफी साधना, अद्वैत वेदांत। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको यह रखना सूफी साधना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दुल्हन गावो मंगलाचार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? दुल्हन गावो मंगलाचार। दोस्तों, अगर आप चाहते हो हिंदी की एक अच्छी क्लास पढ़ना तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, टीजीटी पीजीटी की करो या किसी भी एग्जाम की, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो आपको यह रखना दाम्पत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? कुतवन, कबीर, ईश्वर दास, जयसिंह। हाँ जी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों, आपको यह रखना ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये जो पंक्ति है कबीर दास की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना, तलवंडी, पटना, अमृतसर। हाँ जी, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, आपको यह रखना गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो आपको यह रखना रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे। कब हुआ था? आपको यह रखना कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। कौन सी पूर्णिमा को? आपको यह रखना कार्तिक पूर्णिमा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता, जो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, इसका नाम आगे चलकर क्या हो गया था? तो आपको याद रखना गुरु नानक के नाम पर क्या हुआ था? ननकाना। ननकाना। मैंने क्या बताया? गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, मीराबाई, सूरदास, नामदेव। हाँ जी, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? आपको याद रखना विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मलुक दास, सुंदर दास, कबीर दास, जयदास। हाँ जी, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? तो दोस्तों, आपको याद रखना सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर की उलटवासियों का कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, शांत, करुण, अद्भुत। हाँ जी, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? आपको याद रखना अद्भुत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मगर और लोई से किस कवि का संबंध है? रहीम, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मगर और लोई से किस कवि का संबंध है? आपको यह रखना कबीरदास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब क्या संबंध है? तो आपको यह रखना कबीरदास की मृत्यु मगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मगर में। बात करें लोई कौन है? तो आपको यह रखना कबीरदास की पत्नी का नाम लोई है। बात करें इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या है? कमाल और कमाली।
फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, रैदास, कबीर, जयसी। हाँ जी, सभी लोग बताइए ये जो उक्ति है किसकी है? आपको ये रखना मलिक मोहम्मद जयसी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और ये किससे ली गई है? तो आपको ये रखना पद्मावत से। किससे ली गई है? पद्मावत से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बात करें इंद्रावती, ये किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, ये सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की, ये भी सही है। चित्रावली उस्मान की रचना, ये भी सही है। जबकि बात करें मधुमालती, मधुमालती कुतवन की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मधुमालती किसकी रचना है? आपको यह रखना मंझन की। किसकी है? मंझन की रचना है। बात करें मधुमालती का रचना काल कितना है? आपको यह रखना 1545। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, नसरुद्दीन हुसैन, आलो उजाला, सुजाउद्दौला। हाँ जी, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? आपको याद रखना आलो उजाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको यूपी टीजीटी 2021 में कराया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार ये पेपर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, अखरावत, मेघावती, मधुमालती। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नागमती के विरह का वर्णन किसमें ग्रंथ में है? तो आपको ये रखना पद्मावत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पद्मावत की सन कितनी है? आपको ये रखना 1540। पद्मावत किसकी रचना? आपको याद रखना सूफी कवि जायसी की। किसकी है? जायसी की रचना है। इसमें खंड कितने हैं? आपको याद रखना इसमें 57 खंड है। किसमें खंड है? आपको याद रखना पद्मावत में। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी, दक्कनी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी। हाँ जी, निम्नलिखित विकल्पों में से हिंदी की शैली किसे नहीं मानेंगे? आपको यह रखना मसनवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको यह रखना मसनवी फारसी भाषा की शैली है। किसकी है? तो आपको यह रखना फारसी भाषा की शैली है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, चिताई बाता, अखरावट, कहरनामा। हाँ जी, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो दोस्तों आपको यह रखना चिताई बाता जायसी की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा जायसी की रचना है। और चिताई बाता ये किसकी रचना? आपको यह रखना नारायण दास की। किसकी है? नारायण दास की रचना है। बात करें इसका रचना काल कितना है? आपको यह रखना 1590। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोर कहा, पथिक, वीरांगना, यशोधरा। राइट आंसर क्या होगा? मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? आपको याद रखना चंदायन या लोर कहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? बाबर, हुमायूं, शहंशाह, अकबर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी प्रशंसा की? आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री। हाँ जी, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो दोस्तों आपको याद रखना सूफी कवि प्रेमाश्री शाखा से संबंधित थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, दस खान, कुतवन, नंददास। हाँ जी, कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? आपको याद रखना, कुतवन सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये कौन है? आपको याद रखना, ये सूफी कवि है। कौन है? सूफी कवि है। ये कौन है? आपको याद रखना, ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके थे? आपको याद रखना, शेख बुरहान। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगलदीप, अवंतिका, नागदेव, चित्तौड़। हाँ जी, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? आपको याद रखना, सिंगलदीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध रेखा है। तुलसीदास, जायसी, सूरदास, घनानंद। राइट आंसर क्या होगा? आपको यह रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन, मेघावती, मधुमालती, चित्रावली। हाँ जी, अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? आपको याद रखना, चंदायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को अवधि की प्रथम काव्य कृति माना है। किसकी रचना है? आपको याद रखना, मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन की सन कितनी है? आपको याद रखना, 1379। जायसी ने नागमती व्योग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया? चैत, जेठ, वैशाख, आषाढ़। राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना, आषाढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, हिंदी, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा। हाँ जी, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, देवयानी, उर्मिला, मुग्धा। हाँ जी, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? आपको याद रखना, देवयानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें ज्ञानदीप की सन कितनी है? आपको याद रखना, 1618। इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना, शेख नबी। कौन है? शेख नबी। निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? सोरठा, दोहा, चौपाई, सोरठा, चौपाई, दोहा, दोहा, सोरठा। हाँ जी, जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? आपको याद रखना, चौपाई, दोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंगद पैच की रचना किसने की? नावादास, ईश्वरदास, धरणीदास, मलुकदास। हाँ जी, अंगद पैच की रचना किसने की? आपको याद रखना, ईश्वरदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेघावती के रचनाकार है मंझन, कुतवन, आलम, मुल्ला दाऊद। हाँ जी, मेघावती के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, मेघावती के रचनाकार कुतवन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? दोस्तों इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।